यह संदेश मिला है तो यह शुभ संदेश है। हमारी ज़िंदगी में मंगली कार्य होने जा रहा है। हमारे प्रेम का अंतिम पड़ाव हो चुका है। अब हम बहुत जल्द एक दूजे के हो जाएंगे। अब जहाँ हम स्वार्थ से ऊपर उठकर निस्वार्थ हो गए हैं तथा यह समर्पण की अवस्था है एक दूजे के लिए, जहाँ हम एक दूसरे के लिए अपना अस्तित्व तक कुर्बान करने को तैयार हो चुके हैं। हम दोनों एक दूसरे को सबसे अच्छा मान रहे हैं, जहाँ हम दोनों एक दूसरे को खुद में पाए हैं और एक दूसरे को अच्छा चाहते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए सुनो, 2 दिन बाद हमारी शादी है। इसी महीने की 28 तारीख को आप सब जरूर आना। तुम घबराओ मत, तो नहीं रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिक्र मत करो। अब जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। अब हम दोनों शीघ्र ही शादी के मंडप पर मिलेंगे। तब तक एक दूसरे को दिल से याद करेंगे, क्योंकि हम एक पवित्र बंधन में बंधने जा रहे हैं। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हें सही समय पर मिला है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि जो तुम्हें छोड़ गया था वही वापस आया है तुम्हारे जीवन में, सदा सदा के लिए तुम्हारा होने। मेरे बच्चे, तुम भाग्यशाली हो, इसलिए इतनी मुश्किलों के बाद भी तुम्हारा दिल उसी को चाहा है। मेरे बच्चे, कहते हैं कि जब सच्चा प्रेम किसी को पुकारता है तो वह कहीं भी हो उस तक अवश्य पहुंच जाता है जहां उसे होना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हारी पुकार में वह दर्द है कि मेरा आसन भी डोल चुका है। आप हमें ही वह राह तुम्हारे लिए बनाना होगा, वहाँ तुमको पहुँचा सकूं। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम तक पहुँचा है तो तुम बहुत भाग्यशाली हो। इस संदेश के अंत तक बने रहना। मेरे बच्चे, जब तुम किसी की बातें ध्यान से सुनोगे तभी तुम मेरी आवाज़ भी सुन सकते हो। मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच रखा है। जो तुम पर विश्वास करेगा वह जीवन के अंत तक साथ रहेगा। तुम जिससे इतना प्रेम करते हो वह भी तो तुमसे उतना ही प्रेम करता है। जब भी उसे मौका मिलता है चुपके से मेरे पास आता है, मुझसे बातें करता है, तुमको तुमसे ही मांगता है। मैं उसकी मासूम भावनाओं को समझता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे हृदय को समझता हूँ। मेरे बच्चे, एक ऐसा समय आने वाला है जहाँ तुम्हें सतर्क रहने की ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि किसी की बुरी निगाहें तुम पर टिकी हुई है। वह मौके की तलाश में है कि तुम कोई गलती करो और वह तुम्हें दंडित करे।
इसलिए तुम्हें जरा संभल कर रहना होगा। समय का चक्र कुछ इस कदर घूमेगा कि तुम्हारे पक्ष में नहीं होगा। तुम्हें सतर्कता के साथ आगे बढ़ना होगा। सब अपने जीवन में कोई ना कोई बात, कुछ राज ऐसे होते हैं जो छिपा कर रखते हैं। पूर्व समय में तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसी ही घटना घटी थी जो तुमको अंदर तक हिला कर रख दिया था। उस घटना को तुमने किसी को नहीं बताया, बल्कि उसे अपने मन के किसी कोने में इस कदर दफन कर दिया कि और तुम सुनिश्चित कर लिया कि यह घटना किसी को पता नहीं चलेगी। मेरे बच्चे, दीवारों के भी कान होते हैं। कोई अदृश्य दृष्टि सदैव ब्रह्मांड को देखती रहती है। तुम सब कुछ न कुछ छिपा सकते हो, किंतु उससे नहीं जो सारे सृष्टि को देखता है। मेरे बच्चे, मैं पहचानता हूँ अत्यंत पीड़ा देने वाली घटना थी, इसलिए तुम उसे याद नहीं रखना चाहते हो। फिर भी तुम सतर्क रहना, क्योंकि वही घटना फिर से तुम्हारे साथ घटने वाली है। तुमने प्रेम किया है, व्यापार थोड़े न किया है जो डरना है तुम्हें। इसलिए मैं कहता हूं, तुम सच का सामना करो। यदि तुमने डटकर उसका सामना कर लिया, फिर तुम्हें कोई भी बात किसी से बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। मेरे बच्चे, प्रेम की राहों में उठा पटक होते रहती है। इससे तुम्हें खुद ही लड़ना होगा और आगे बढ़ना होगा, क्योंकि जीवन तुम्हारा है, प्रेम तुम्हारा है और मांगना भी तुम्हें ही है। तुम अपनी वास्तविकता के नजदीक आ रहे हो, इसलिए दायरे में रखकर मैं बता दूं कि वह तुम्हें तुमसे ही मांग रहा है और तुम्हारा सच्चा प्रेम है। तुम्हें उसका साथ देना चाहिए। रास्ते में आने वाले या जीवन में आने वाले सभी विचित्र घटनाओं से तुम्हें खुद ही बाहर निकलना है, क्योंकि बिना परीक्षा दिए तुम सफल नहीं होगे। बस मेरा स्मरण करना, मैं मार्ग अवश्य दिखाऊंगा और जो तेरा है उसे तुझसे मिलवाऊंगा। तुम्हारा कल्याण हो।